नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सागर गुप्ता। मैं हूं सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन विभाग, मेट्रो हॉस्पिटल सेक्टर 16 है फरीदाबाद में। वर्ल्ड किडनी डे मार्च के महीने के सेकेंड थर्सडे यानी दूसरे बृहस्पतिवार को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस साल की वर्ल्ड किडनी डे की थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि हम बातचीत करके किडनी और उसके रोगों के बारे में हम लोगों को ज्ञान देंगे और इस बीमारी की अवेयरनेस को बढ़ाएं। क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे, आप सबके आसपास आजकल बहुत सारे लोगों को किडनी की प्रॉब्लम डायग्नोज हो रही है। लोग डायलिसिस पर जा रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट यानी गुर्दा प्रत्यारोपण यानी किडनी चेंज की प्रक्रिया उनको करानी पड़ती है। तो आइए आज हम बात करते हैं इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में, किडनी यानी गुर्दा रोगों के बारे में। हमारे शरीर में दो किडनीज यानी दो गुर्दे होते हैं, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ। इनका काम है शरीर में खून की सफाई यानी फिल्ट्रेशन। हम सब जब यूरिन करने जाते हैं उसमें शरीर का नमक, पानी और ये वेस्ट निकल जाते हैं। खून की सफाई के साथ साथ किडनीज के अन्य रोल भी हैं शरीर में, जैसे कि ब्लड प्रेशर को संभालना, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स यानी केमिकल्स को ब्लड में बनाए रखना। हमारी हड्डियों की मजबूती का भी किडनीज का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा किडनीज खून बनाने में यानी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब किडनीज का हमारी बॉडी में यानी गुर्दों का, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में इनका रोल है। इसीलिए किडनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जब किडनी का फंक्शन खराब हो जाता है तो इन सारे फंक्शंस पर इफेक्ट आ जाता है, यानी खून की सफाई ना होना, शरीर में नमक पानी भरना, आपका बीपी आउट ऑफ कंट्रोल होना, कैल्शियम, पोटेशियम इन जैसे पदार्थों का ब्लड टेस्ट में खराब होना। तो ये सब कुछ किडनीज के कारण ही होता है। किडनी का जोर दो प्रकार का होता है। नंबर 1 नया जोर और एक होता है पुराना जोर। अगर कोई भी किडनी पर जो स्ट्रेस है या जोर है या फंक्शनिंग कम है, वो 3 महीने से अधिक जोर किडनी पे है, तो उसको हम क्रॉनिक कहते हैं, यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी CKD। तो अगर किडनी पे स्ट्रेस 3 महीने से अधिक चल रहा है या किडनी से प्रोटीन की लीकेज हो रही है या ब्लड आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को हम CKD कहते हैं। इसकी 1 से 5 तक स्टेजेस होती हैं कि किडनी कितना % काम कर रही हैं। CKD स्टेज 5 यानी किडनीज दोनों मिला के 15% से अगर कम काम कर रहे हैं तो हम इसे स्टेज 5 कहते हैं। तो ये CKD की स्टेजेस होती हैं 1 to 5। इसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी CKD। किडनीज के फंक्शन को नापने और रेगुलरली उसको मॉनिटर करने के लिए कुछ खून के और यूरिन के यानी पेशाब की जांचें की जा सकती हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट खून की जांच है उसको हम KFT या RFT कहते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट। इसमें हम यूरिया, क्रिएटिनिन जैसी चीज़ों की मात्रा को नाप के किडनीज के फंक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आम आदमी का क्रिएटिनिन लगभग 1 के नीचे होना चाहिए और इससे बढ़ी हुई कोई भी क्रिएटिनिन की वैल्यू को हम नॉर्मल ना मानते हुए उसे बहुत सीरियसली लेते हैं। साथ ही आप यूरिन टेस्ट करवाइए। अगर उसमें प्रोटीन जा रहा है या ब्लड जा रहा है या पस सेल्स जा रहे हैं तो वो इन्फेक्शन या किडनी की किसी अन्य बीमारी का संकेत दे सकते हैं। अगर किडनी की डिजीज़ किसी को पकड़ी गई है तो उसके बाद बहुत से स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के, बोन्स के मार्कर, PTH के, और साथ ही साथ कुछ स्पेशल अन्य जांचें जैसे ANA, DS, DNA, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं अगर किडनी की अंदरूनी बीमारी चल रही है। तो कुछ सिंपल ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के ज़रिए हम किडनी के फंक्शनिंग को नज़र रख सकते हैं।
अगर किसी को किडनीज पे जोर है तो सबसे पहले हम किडनी डॉक्टर यानी नेफ्रोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि ये किडनी का नया जोर है जिसको हम AKI यानी एक्यूट कहते हैं, या ये किडनी का पुराना जोर है जिसको हम CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। अगर CKD है तो वो 1 से 5 स्टेजेस में होता है। 1 to 4 स्टेजेस में इसको दवाइयों के नियंत्रण से ऊपर नीचे करके BP शुगर कंट्रोल करके हम किडनीज की फंक्शनिंग को बचाए रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD स्टेज 5 यानी 15% से कम हो गया है उनका किडनी फंक्शन, तो हम उनसे डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांटेशन जैसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। अगर किडनीज परमानेंटली खराब हो गई हैं और पेशेंट्स को लक्षण यानी सिम्टम्स हैं तो उनको डायलिसिस की आवश्यकता होती है। अगर पेशेंट्स यंग एंड केपेबल हैं तो उनको किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी ज़रूर कराना चाहिए। रही बात किडनी के नए जोर की, तो वो दवाइयों के ऊपर नीचे करने से और इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट से किडनीज पूरी तरह रिकवर भी कर जाती हैं। किडनीज को बचाए रखने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया किडनीज पे जोर पड़ने का नंबर 1 कारण है शुगर यानी डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 यानी मधुमेह रोग। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आप अपने शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल रखें। अपने डॉक्टर के साथ मिलके ओरल दवाइयाँ, इंसुलिन, इन सब का प्रयोग करके अपने शुगर को कंट्रोल में रखें। तो आपकी किडनीज के साथ साथ आपका हार्ट, ब्रेन, ब्लड वेसल्स सब अच्छे चलेंगे। किडनीज पे स्ट्रेस पड़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है BP यानी हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। तो अगर आपको BP की समस्या है तो इसको बहुत सीरियसली लें। BP को कंट्रोल में रख के आप अपनी किडनीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य कारण होते हैं जैसे बहुत सारे पेन किलर्स खाना यानी दर्द निवारक गोलियां, अगर आपको घुटनों में या पीठ में कहीं दर्द है तो आप बस सिर्फ पेन किलर्स ना खाते रहिए। अगर आप यंग हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, तब भी हम यही इंकरेज करते हैं कि हर 1-2 सालों में आप ब्लड और यूरिन के सिंपल टेस्ट करा लीजिए जो कि आसपास आपके किसी भी लैब में उपलब्ध होंगे। उनसे आप किडनी के वर्किंग पे नज़र रखते हैं। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल यानी शराब का सेवन करते हैं उसे ना करिए। अगर आप स्मोकिंग यानी तंबाकू सेवन या धूम्रपान करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। खूब सारा पानी पीजिए और एक बैलेंस डाइट खाइए। इन सब चीज़ों के रहते आपके किडनीज बहुत स्वस्थ रहेंगे। किडनी की डिजीज में डाइट का बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि हम जानते हैं किडनी डिजीज के प्रमुख कारण है शुगर और BP। तो अगर आपको शुगर है तो आपको एक शुगर यानी मधुमेह रोग के हिसाब से डाइट खानी है ताकि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे, जिससे आपकी किडनीज बची रहें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपकी डाइट में नमक कम होना चाहिए। आपको नमक का सेवन कम करना है। अचार, चटनी, नमकीन, चिप्स, पापड़, इन सब चीज़ों में बहुत नमक होता है हमारी डेली लिविंग में। तो नमक और शुगर के हिसाब से आपको अपनी डाइट ऑल्टर करनी है। अगर आपको CKD है यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेजेस 3, 4 या 5, तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें और उनके साथ डिस्कस करें कि आपकी डाइट में क्या चेंजेस आने चाहिए। क्योंकि किडनीज ही पोटेशियम, कैल्शियम संभालती हैं, तो आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करके पोटेशियम की मात्रा कम लेनी है, फास्फोरस की मात्रा कम लेनी है, कैल्शियम ठीक मात्रा में लेना है, कितना पानी पीना है, आपको अगर सूजन है और क्या दवाइयाँ चल रही हैं। तो आप ये सारी चीज़ें अपने नेफ्रोलॉजिस्ट और डाइटिशियन के साथ मिलके अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं और किडनी डिजीज़ होने के बावजूद आप एक बहुत ही अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो डाइट का पालन बहुत ज़रूरी है दवाइयों के साथ। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड किडनी डे पे मैं डॉक्टर सागर गुप्ता आप सबको यही कहूँगा कि आप
खूब सारा पानी पीजिए, एक रेगुलर लाइफस्टाइल फॉलो करिए, कोई भी मेडिसिन अपने आप बिना किसी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बहुत ज़्यादा ना लें। अगर आपको बीपी शुगर है तो उसको कंट्रोल में रखिए। अगर आप तब भी यंग एंड हेल्दी हैं तो हर 1-2 साल में रेगुलर अपना सिंपल से ब्लड एंड यूरिन टेस्ट कराते रहिए, जिससे आप किडनी की बीमारी को जल्दी पकड़ सकें। अगर आपको लगातार बार बार किडनी स्टोन्स बनते हैं, उसको भी सीरियसली लें। और इन बहुत ही कुछ सिंपल चीज़ों से आप अपने किडनीज़ को स्वस्थ रख सकते हैं और आप एक बहुत ही अच्छा स्वस्थ हेल्दी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भगवान न करे अगर आपको किडनी की समस्या हो तो अपने आसपास किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए। हम यहाँ पर मेट्रो अस्पताल सेक्टर 16A फरीदाबाद में स्थित हैं। हमारे किडनी की मोस्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। हमारी डायलिसिस यूनिट स्टेट ऑफ द आर्ट है। हमारे पास रेगुलर बहुत सारे महीने के किडनी ट्रांसप्लांट्स किए जा रहे हैं। लेटेस्ट मशीन से लेके लेटेस्ट टेक्निक्स, किडनी बायोप्सी, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सब कुछ उपलब्ध है। तो अगर किसी को किडनी की बीमारी हो तो फील फ्री, आप हमसे आके मिल सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट में। मेरा नाम है डॉक्टर सागर गुप्ता, मैं हूँ सीनियर कंसल्टेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी में। थैंक यू।